अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चरण स्पर्श, सत श्री अकाल। जय श्री राम। कैसे हो तुम लोग? मैं आप लोगों को फिर से कुछ बताने के लिए आ चुका हूँ। मैं आज बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों को कि अगर आपका एक भोला भाला स्वभाव है, भोला भाला व्यवहार है, या फिर आप अनपढ़ हो, जाहिल हो, ठीक है, सीधे साधे हो, और एक मेंबर हो, सदस्य हो, मीटिंग करते हो या नहीं करते हो, सेंटर काट रखा है थोड़ा, है ना? तो होता क्या है कि कुछ है ना सदस्य ऐसे होते हैं कि तुम्हें वो एक नशा मुक्ति केंद्र खुलवाने की सलाह देते हैं कि भाई तू नशा मुक्ति केंद्र खोल ले, ठीक है, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बस 2 लाख रुपए होना चाहिए, बस एक जगह लेनी है, रजिस्ट्रेशन कराना है और नशा मुक्ति केंद्र खुल जाएगा। बर्तन वर्तन स्लोगन व्लोगन ये वो सब मैं कर लूँगा, ठीक है। उसको वो हॉप देना शुरू कर देते हैं कि बहुत अच्छी कमाई है, बहुत अंधी कमाई है और बहुत मोटी कमाई है, ये है वो है, आज ठाट से जीते हैं, ठाट से रहते हैं, उसको देख उसको देख उसको देख, ठीक है। और तुम्हें अभी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ज़्यादा कुछ आपको पता नहीं है, जैसे कि आपके अंदर अभाव है ना, एजुकेशन का अभाव है और कार्यक्रम का अभाव है, ठीक है, नॉलेज का अभाव है, अनुभव का अभाव है, एक्सपीरियंस का अभाव है, कमी है उसके अंदर, मतलब आपके अंदर, जैसे कि आपके अंदर ये कमियां हैं कि जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, बहुत से लोग होते हैं उन्हें मोबाइल चलाने नहीं आता, बहुत से लोग होते हैं उन्हें यूपीआई चलानी नहीं आती, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं उन्हें अकाउंट बनाने नहीं आता, पासवर्ड रिसेट करना नहीं आता, है ना, फ़ोन में कोई सेटिंग नहीं करनी आती तो वो दूसरों से करवाते हैं, फेसबुक बनाने नहीं आता, फेसबुक बनवाते हैं ना, और नाम चेंज करने नहीं आता, नाम चेंज करना, कुछ भी अगर उनके मोबाइल में कोई ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है, वो चाहते हैं तो भाई ऐसा हो जाए, तो वो दूसरों से पूछते हैं, उन्हें नहीं पता, ठीक है। या जिसको सिर्फ इतना पता है कि क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे भरो और फिर आगे बढ़ो और पिन डालो, पैसे दे दो, तो वो नंबर से नहीं दे पाता, वो कहता है भाई मुझे नंबर से देना नहीं आता, मैं तो स्कैन करके ना वो दे पाता हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। और जो ये नंबर और स्कैन दोनों कर लेता है, उसको ये नहीं पता, मान लो उसके पास फ़ोन पे, तो वो फ़ोन पे ही रहेगा हमेशा, ठीक है, वो कोई दूसरी ऐप नहीं लेगा क्योंकि उसे चलाना ही नहीं आता, वो फ़ोन पे का तो उसका पता है, यहाँ से स्कैन होगा, यहाँ से ये होगा, वहाँ से नंबर पे डलेगा, ठीक है। अब उससे कोई कहता है कि यार मुझे पेटीएम कर दे 100 रुपये, तो वो कहता है यार पेटीएम तो नहीं है मेरे पास, तो फ़ोन पे है ना, तो कहता है भाई तो फ़ोन पे से ही कर दे पेटीएम, तो उसको फ़ोन पे से पेटीएम करना नहीं आता कि कैसे करेंगे, तो वो दूसरों से पूछता है यार उसको फ़ोन पे पेटीएम करना है, मेरे पास फ़ोन पे है, तो मतलब उसको नहीं पता कि एक यूपीआई आईडी होती है ना, हर नंबर की, हर अकाउंट की, उसको डालने के बाद फिर आपके पास कोई सी भी ऐप हो और उसके पास कोई सी भी ऐप हो तो वो उसी की ऐप पर जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास भी फ़ोन पे हो और उसके पास भी फ़ोन पे हो, तुम्हारे पास भी पेटीएम हो और उसके पास भी, उसके पास कुछ भी सही और तुम्हारे पास कुछ भी सही, तो मतलब इस तरह का जो अभाव होता है, जिन्हें मतलब लॉग इन लॉग आउट करना वगैरह भी नहीं पता होता है, जो बहुत पीछे होते हैं, जिन्हें मोबाइल अच्छे से भी पकड़ना नहीं आता, एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ ऐसे व्यक्तियों का आपके साथ के दोस्त जो आपके साथ बैठते हैं वो फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। सेंटर खोल ले ये वो, तो आप सेंटर खोलने के जुगाड़ में लग जाते हो। मैं बता दूं कि आपको सेंटर खुलवाने का मकसद उसका आपका भला करना नहीं है। मैं बता दूं कि आपको सेंटर खुलवाने के प्रति प्रेरणा देना, पुश करना, ये वो आपके भले के लिए नहीं बल्कि अपने भले के लिए कर रहा है, कह रहा है तुम्हें कि खोल ले। क्यों? वो एक ठलवा है, वो एक निठल्ला है, वो चाहता है कि ये सेंटर खोल लेगा तो अपने बंदे का सेंटर हो जाएगा, बोले तो अपनी ठीक हो जाएगी, वहीं रहूंगा, वहीं डायरेक्शन चलाऊंगा, वहीं खाऊंगा, वहीं आया जाया करूंगा, बीवी से कलेश हो जाती है वहां आया करूंगा अपने, वहीं खाया पिया करूंगा, ये तो अपना है, ये मुझे क्या कहेगा, ये मैं इससे डरता नहीं हूँ, ठीक है। तो वो अपना ठिकाना ढूंढ रहा होता है आपको सेंटर खुलवाने की प्रेरणा देने में कि ये सेंटर खोल लेगा तो मैं वहां पर, मेरे को एक ठिकाना मिल जाएगा, रहने सहने की जगह मिल जाएगी, खाने पीने की चीज़ मिल जाएगी, इसे तो जांडू को लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं, तो कुछ नहीं आता, ये टोटल निर्भर रहेगा, संभालूंगा मैं, और फिर मेरी जेब में पैसे भी रहने लगेंगे, मैं फैमिलियों के पैसे भी ऐठूंगा, फैमिली बढ़ाऊंगा, इसे भी दूंगा, मतलब लागत उसकी, पैसा उसका, सब कुछ उसके, हाथ पैर उसके खुलवा के, और आनंद फायदा वो खुद उठाएगा। तो इसलिए आप
को मतलब जो ये नेगेटिव फिल्टर डाउन होता है, नकारात्मक प्रेरणा देना, तो मतलब नारकोटिक्स एनोनिमस के समूह में ही क्या बल्कि दुनिया में भी आपको कार्यक्रम कहता है कि टू बी अवेयर इज टू बी अलाइव। ठीक है, जागरूक रहना ही जिंदा रहना है, जागरूक रहना ही जिंदा रहना है। ठीक है, जैसे कि जागरूक रहना ही जिंदा रहने की मिसाल इस तरह से है कि अगर आप किसी कोठी के गेट पर जाते हो, अंदर जाना चाहते हो, तो कोठियों में ज्यादातर कुत्ते पले हुए होते हैं। ठीक है, जो फाड़ डालते हैं आदमी को, किसी अनजान को देखते ही अंदर घुसते ही फाड़ देंगे। तो कोठी के बाहर लिखा हुआ रहता है बिवेयर ऑफ डॉग, बिवेयर ऑफ डॉग। ठीक है, और कोई कोई तो डॉग का फोटो भी बना देता है, बिवेयर ऑफ डॉग, कोई हिंदी में लिख देता है कुत्ते से सावधान। तो अगर आप जागरूक नहीं हो, ठीक है, जागरूक नहीं हो, आपने कुछ देखा ही नहीं, दरवाजा खोला और अंदर चले गए, तो क्या होगा? क्या होगा कि कुत्ता तुम्हें फाड़ देगा। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि जागरूक रहना ही जिंदा रहना है। अगर आप जागरूक नहीं रहे यहां पर, तो कुत्ता आपको मार देगा या आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, फिर इंजेक्शन ये वो, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो कार्यक्रम हमें सिखाता है कि कौन कैसा है, कौन मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, कौन मेरे फायदे के लिए बोल रहा है। देखो, ये हमें सद्बुद्धि होना जरूरी है, और इसी सद्बुद्धि की, हमारे पास बुद्धि तो है, ठीक है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। जानवरों के पास भी बुद्धि है, ठीक है, लेकिन उन्हें पता नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है उन्हें। ठीक है, जैसे कि भेड़ बकरी होती हैं, 4 भेड़ कहीं जा रहे हैं तो बाकी के 2 भी उन्हीं के पीछे चल देंगे, नहीं जानते वो ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। ठीक है, जानवरों में दिमाग होता है, बुद्धि होती है ना, लेकिन उसमें सद्बुद्धि नहीं होती। इंसान के अंदर दिमाग होता है और उस दिमाग में बुद्धि होती है, सद्बुद्धि होती है। ठीक है, यानी अक्ल होती है, अक्ल। जानवरों में दिमाग तो होता है लेकिन उसमें अक्ल नहीं होती। ठीक है, इंसानों में दिमाग भी होता है, अक्ल भी होता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी पहचान की खासियत भी परवरदिगार ने देकर उसको पैदा किया होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, नशा करने से हमारे वो अच्छा बुरा पहचान ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि नशा हमारे दिलो दिमाग पर छा जाता है, और ड्रग जो है हमारी थिंकिंग फीलिंग यानी ह्यूमन बॉडी को चेंज कर देती है, सोचने समझने की ये और महसूस करने की शक्ति को वो खा जाती है। अच्छा क्या है बुरा क्या है जाने दो, नहीं पता। ठीक है, लेकिन आज के दिन आपके अंदर सद्बुद्धि होना चाहिए। ठीक है, तो अब वो सबसे पूछ रहा है कि भाई सेंटर खोलने का में कितने पैसे लगेंगे। वो कह रहा है अबे ज्यादा नहीं लगेंगे, 2 लगेंगे। तो है ना, आपसे पूछा यार सेंटर खोलना है लगभग कितने पैसे लग जाएंगे। वो कह रहा है भाई लगने को तो लाखों भी लग सकते हैं, लगने को तो 10 लाख भी लगा दे, ना लगने को 2 लाख भी बहुत है शुरुआत करने के लिए, है ना। पर करना क्या है यार, सेंटर खोलने की सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके दिमाग में डाल दिया ना, उसमें तो पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है, वो तो सब्ज बाग दिखा दिया उसको। ठीक है, उसको एक काम करने का, कमाई का जरिया दिखा दिया कि अपना ही कारोबार, कहीं जाना नहीं आना नहीं, पेशेंट नौकर चाकर होते हैं, पिकअप भी पेशेंट करके लाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, बाकी मैं देख लूंगा। जो उसको नेगेटिव प्रेरणा दे रहा है, नकारात्मक प्रेरित कर रहा है, तो उसको नजर आ रहा है कि हाँ यार बैठे बिठाए का सौदा है, तो मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आराम से ऑफिस में बैठूंगा मैं तो, और वहां जो पैसे आएंगे बाकी सब ये देखेगा, बाकी सब भाग दौड़ तो पेशेंट करते ही है, काफी चेले चपाटे बन जाते हैं। तो उसको सब्ज बाग दिखा दिया। ठीक है, वो उसको कह रहा है कि भाई देख ज्यादा से ज्यादा कितना भी लगा ले, कम से कम कितना भी लगा ले, वो तो तेरे ऊपर बात है, चलाने के ऊपर बात है। कम लगाएगा तो कम इनकम होगी, ज्यादा लगाएगा, ज्यादा सजाएगा, ज्यादा प्रचार करेगा, ज्यादा डेकोरेट करेगा तो ज्यादा पेशेंट आएंगे तो ज्यादा इनकम होगी। ठीक है, लेकिन उस बुद्धू को ये नहीं पता कि जो उसका नेगेटिव फिल्टर डाउन कर रहा है वो उसको ये नहीं बता रहा, वो अपने आप को परफेक्ट समझ रहा है और उसको बेवकूफ समझ रहा है। ठीक है, उसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। ठीक है, ये वो आपके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। ये मैटर सिर्फ सेंटर खोलने के बारे में ही नहीं है, ये हर वो दोस्त जो आपको कुछ करने के बारे में राय देता है जबकि वो खुद निठल्ला है, जबकि वो खुद असफल है, जबकि वो खुद कुछ नहीं है। ठीक है, बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट कुबेर भी आपसे मांग के खाता है। तो ये
हर क्षेत्र में, हर चीज पर, हर व्यक्ति के कारोबार करने करवाने के ऊपर ये बात लागू होती है। इसको अपने तरीके से ले लेना तुम, मैं इस तरीके से बता रहा हूं। तो वो उस बेवकूफ को ये नहीं सोच रहा कि भाई सेंटर खोलने में जो है कितनी बड़ी कठिनाई होती है और कितने रिस्क होते हैं, कितने डर होते हैं। तू उन डरों का सामना नहीं कर पाएगा। जब उसको ये बात बताई, आप बताओगे कोई समझदार कि भाई देख ऐसा होता है कि संस्था खोलने से पहले तुझे किसी संस्था वाले के नीचे काम कर ले, पहले कम से कम 6 महीने तो कर ही ले, कुछ नहीं तो 3 तो कर ही ले, और साल कर ले तो बहुत अच्छा है। किसी डायरेक्टर के साथ पहले काम कर, यानी कि उसके अंडर में रह और सीख उससे जो वो करता रहे इस 1 साल में। वो तू सीखेगा कि वो बात कैसे कर रहा है, वो चीट कैसे कर रहा है, वो मैनिपुलेट कैसे कर रहा है, वो हेर फेर कैसे कर रहा है। उसको काउंसलिंग नहीं कहते। यानी डायरेक्टर जो फैमिली को बता रहा है, पेशेंट की फैमिली को जो खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, उसको काउंसलिंग नहीं कहेंगे, उसको मैनुपुलेशन कहेंगे। मैनुपुलेशन कहेंगे यानी कार्य साधन, काम के लिए जुगाड़, हेर फेर। इसको काउंसलिंग नहीं कहेंगे। इसको सकारात्मक फिल्टर, पॉजिटिव फिल्टर डाउन भी नहीं, इसको नेगेटिव फिल्टर डाउन होगा, क्योंकि वो अपनी कमाई के लिए सब कुछ कर रहा होता है। हाँ जी, दवाई मिलती है ये, और नाश्ते में ये मिलता है, डिनर में ये मिलता है, हमारी फीस इतनी है, बाकी सबों की इतनी है, और आपका लगा तो ठीक है, खुश है, आपने जो सामान दिया था उसे दे दिया था, ठीक है, और वगैरह वगैरह। जो वो काउंसलिंग, जिसको लोग काउंसलिंग बोल देते हैं, वो काउंसलिंग नहीं होती, वो नेगेटिव फिल्टर डाउन होता है, वो मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। काउंसलिंग वो होती है कि मतलब परामर्श 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 यानी सलाह देना, ना कि उसको मजबूर कर देना आ जाओ। झूठ बोलना, सलाह में झूठ नहीं होना चाहिए, सलाह में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो उनकी तो हर बात में झूठ होता है, बेईमानी होती है, ठीक है। तो पहले तुझे वो बेईमानी सीखनी होगी, पहले तुझे वो बेईमानी सीखनी होगी कि वो कैसे बेईमानी करता है, वो कैसे मैनिपुलेशन करता है, वो कैसे हेर फेर करता है, वो कैसे मरीज की फैमिली को अपने वश में करता है, वो कैसे 1 महीने के मरीज के 3 महीने और 3 महीने के मरीज के 6 महीने करवाता है, वो कैसे फीस उगाता है, ठीक है, वो कैसे दवाइयों का बंदोबस्त करता है, वो कैसे रखता है ना। वो किसी को कोई बीमारी हो जाए तो वो क्या करता है, किसी की मौत हो जाए, वहां पे हत्या हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले तो क्या करता है, जो उस पर बला आती है वो उस बला को कैसे टालता है, वो हर परिस्थिति में अपना बचाव कैसे करता है, ठीक है, और वो पटाता कैसे है ना, वो अपना शासन कैसे चला रहा है, ठीक है, वो कोई मर जाए तो कैसे बाहर निकल रहा है उस परिस्थिति से, कोई जी जाए तो कैसे बाहर निकल रहा है, ठीक है, कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे बाहर निकल जाए, कोई किसी को मार दे, कोई किसी की ले ले, है ना, तो वो उन चीजों से कैसे निकल रहा है ना, कोई पेशेंट आके रात को चढ़ाई कर दे तो कैसे बचाव कर रहा है कोई, है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले तेरे को वो मैनिपुलेशन, वो बेईमानी सीखनी पड़ेगी कि किन परिस्थितियों में क्या करना है। जो उसको देखे वो सीख ले, और जो तेरे अंदर बात चल रही है उसको पूछ ले। तो पहले तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे एक पक्का बेईमान बनना पड़ेगा, तुझे पक्का झूठा बनना पड़ेगा, तुझे एक धोखेबाज बनना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर लोग हुए ये धोखेबाज और झूठे बेईमान होते हैं। ये इनका काम बना देता है, कुछ होते ही हैं, फिर इनके पैटर्न में शामिल हो जाती है ये चीज, ठीक है। कहाँ हो भाई? मैं यही रास्ते में हूँ, बस कितनी देर में आ रहा हूँ, बस अरे अभी 15 मिनट में आ गया, ठीक है। वो रास्ते में नहीं है ना, वो 15 मिनट में आ रहा है, वो कहीं और है, ठीक है, वो कहीं और है। वो मान लो जीवी रोड पर है, मान लो वो कोठे पर है, मान लो वो किसी चकले पर है ना, मान लो वो कहीं जुआ खेल रहा है, मान लो वो कहीं बैठे हुए गपशप लगा रहा है ना, मान लो वो कहीं होटल पे खाना खा रहा है, ठीक है, मान लो वो किसी बंदी के साथ है, ठीक है। तो वो है कहाँ और आपको बता कहाँ रहा है कि तू रुक, मैं आ रहा हूँ, वहीं रहियो, तू बैठ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। और वो आधा घंटा कब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा में बदल गए, और जब आपने फोन करा तो बस आ रहा हूँ आ गया यार,
तो झूठ उनकी फितरत में शामिल हो जाता है। वादा खिलाफत उनकी आदत, एडिक्शन, फितरत बन जाती है। वादा खिलाफत, वादे पर ना पहुंच पाना, ठीक है, किसी को टाइम दिया तो टाइम की परवाह ना करना, ठीक है, वहां पर ना पहुंच पाना। क्यों भाई, क्या हुआ? आपने कहा था 9 बजे यहाँ आऊंगा, आए नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, 10 बज गए ना, आपने फोन करा अगर नहीं आना था तो। अरे यार वो एक पेशेंट आ गया था, अरे वो बहन की चूत एक फैमिली आ गई थी, अरे उसने बहन चोद दी मेरे दिमाग की, ये और वो। तो पहले उस व्यक्ति को जो नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाह रहा है उसको पूरी तरह से बेईमान बनना पड़ेगा, और साथ के साथ ये भी जानना पड़ेगा कि देख, आलमे बरज़ख के लिए तू क्या तैयारी कर रहा है, यानी अपने मरने के लिए तू क्या साधन, ईंधन, चीजें इकट्ठी कर रहा है लेके जाने के लिए अपने साथ। ठीक है, बद्दुआएं, बेईमानी, झूठ, सब कुछ लेकर के जाने की तू तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इसके अगर आप ये करने को तैयार हो कि आलम बरज़ख में आप अपने गुनाहों को भुगतने के लिए रेडी हो, करो आप। नहीं तो ये काम ईमानदारी से भी हो सकता है, ये काम ईमानदारी से भी हो सकता है। ठीक है, आप ईमानदारी से बताओ हमारा ये इलाज है, हमारा ये तरीका है, हमारी ये व्यवस्था है, हम ऐसे रखते हैं, हमारा ये पद्धति है, ठीक है, हमारी ये फीस है, ठीक है, और जरूरत ही नहीं है ना। और वो पैसा उगाने की कोशिश करते हैं कि चेकअप कराया है, दवाई दी है, ये है वो। भाई कोई दवाई नहीं होती, कोई ज्यादा कोई चेकअप नहीं होता। एक नकली सा डॉक्टर होता है जिसको महीने पे रख लिया जाता है, वो अपने क्लिनिक पे काम कर रहा है, कभी कभी विजिट कर लेता है, जब नया पेशेंट आता है उसका चेकअप कर गया, खून ले गया, टेस्ट कर लिया, बस। वो कुछ झोला छाप भी होते हैं इनमें कुछ, है ना, जो दिखावे के लिए होते हैं। तो आप ये काम ईमानदारी से भी हो सकता है, करना चाहो तो, ठीक है। और रही बात झूठ बेईमानी की, तो देखो, जिस इंसान जो दुआएं मांगता है ना, ज्यादातर जो हम दुआएं मांगते हैं वो हमारी पूरी नहीं होती, पूरी नहीं होती। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है जो हमारी दुआएं पूरी नहीं होती है? इसका सबसे बड़ा कारण है झूठ बोलना, झूठ बोलना। तो हजरत अली ने फरमाया, हजरत अली का कौल है ना, कि जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जुबान से मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाती है। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि जागो, जागरूक रहना ही जिंदा रहना है। इस तरह से किसी की बातों में आना, बहकावे में आना, और बातों में, बहकावे में, चढ़ाई में आकर अपने माँ बाप से लड़ लेना, माँ बाप उस चीज को मना कर रहे हैं, वो आपके बड़े हैं, वो जानते हैं कि ये चीज नहीं कर पाएगा, ये चीज करेगा तो ये नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, आपको पैदा कर रहा है, उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन आप उनसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, उनके खिलाफ जा रहे हो। क्यों? दूसरे ने आपको बढ़ावा दे रखा है, दूसरे ने आपकी हिम्मत, हौसला बढ़ा रखा है। ठीक है, आप माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो दोस्तों के पास, ठीक है, उन दोस्तों के पास जो कभी तुम्हारे ना सगे थे, ना सगे हैं, और ना कभी सगे होंगे। धन्यवाद।